आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि जो मैंने अपने 76 साल की जीवन में और 36 साल के वर्क एक्सपीरियंस में जो जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करे और उन पे चल के मुझे तो पीस भी मिली, सक्सेस भी मिली और सबसे बड़ी बात कि एक फीलिंग ऑफ हैविंग लेड अ पर्पसफुल लाइफ विदाउट फियर। तो सबसे बड़ा डर क्या होता है इंसान की ज़िंदगी में? वो होता है मौत का। तो अगर आप मौत को अपने जीवन में उसके डर को निकाल दें या बीमारी जो ऐसी हो जो आपको बिस्तरे से लिटा दे, अगर ये दो डर आप निकाल दें तो आप शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश भी रह सकते हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। तो कुछ सेइंग्स हैं जिनको मैंने अपने जीवन में उतारा, जैसे अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए। अरे नानक परेशान क्यों हो, जो होना है वो होए। तो जब जो होना है लाइफ में अगले पल या अगले कुछ महीनों में उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो आप उससे डर के क्यों रहें। और जो भी होता है वो अनहोनी नहीं होती, वो किसी न किसी एक्शन का रिज़ल्ट होता है। इसके अलावा मैंने और भी अपने जीवन में कुछ चीज़ें फॉलो करी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जैसे कि जो नदी होती है, छोटी नदी, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर उतार चढ़ाव आता है, बहुत ज़्यादा उछलती है। लेकिन जो समुद्र होता है वो बहुत शांत होता है, बस ज्वार भाटा आता है और वो वक्त के साथ आता है और उतर जाता है। तो इस पे किसी ने लिखा था कि जोशे दरिया देख कर कह रहा है समंदर का सकूत, सकूत का मतलब शांत, कि जिसमें जितना ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ का मतलब जितनी उसके अंदर गहराई है, जितनी स्टेबिलिटी है, जितनी उसके अंदर सोचने की शक्ति है, वो उतना ही खामोश है। तो एक खामोश इंसान को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए कि खामोशी का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी वीक है या वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ इतना है कि वो अपनी एनर्जी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को छोटी छोटी डे टू डे अप्स एंड डाउन्स में ख़त्म नहीं करता और जीवन में हमेशा उन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करता है जो बहुत ज़रूरी होती हैं और जिससे कोई अपना गोल, टारगेट हासिल किया जा सकता है। उसके अलावा मैंने जो और समझा वो ये समझा कि आप बहुत ज़्यादा जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो उस गुस्से के समय आपका विवेक, आपकी सोचने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। और उसी तरीके से जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी से बहुत ज़्यादा आपका लगाव हो गया है या आप उस लगाव के मूवमेंट में हैं,
तब भी आपका विवेक आपका साथ छोड़ने लगता है। इसलिए इन दोनों हालातों में कभी भी ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये फैसले आमतौर से गलत साबित होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉपर्ली आपने सोचा नहीं, आपने उसके बारे में बहुत डीपली उसके गलत या सही जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे उनके बारे में बहुत शांति से विचार नहीं किया। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब भी मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले बैठ के मैंने एक नोटबुक के ऊपर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को लिखा, और सॉल्यूशंस को लिखने के बाद अपने ऊपर एक एक करके सॉल्यूशंस को लागू किया, जिससे मुझे ये पता लगे कि किस सॉल्यूशन को मैं हासिल कर सकता हूँ, या मेरी जो काबिलियत है, कॉम्पिटेंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्किल है, उसके मुताबिक क्या चीज़ मुझे बेस्ट सूट करेगी। और अगर उन सारे सॉल्यूशंस में कोई भी सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं ये करता था कि मैं फिर इस सवाल को पूछता था कि वर्स्ट क्या हो सकता है, खराब से खराब इस प्रॉब्लम का रिज़ल्ट क्या हो सकता है। तो मैं उस वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने को पहले से एक्सेप्टेंस कर लेता था, जिससे कि मेरे अंदर से किसी भी तरह का डर या किसी भी तरह की नर्वसनेस या एग्जाइटी वो निकल जाती थी। तो मैं शांतिपूर्वक उस प्रॉब्लम को अपने बेस्ट काबिलियत के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करता था, और जो रिज़ल्ट आता था वो मैं एक्सेप्ट कर लेता था कि भाई दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू। और उसके अलावा अगर कोई बहुत ही बुरा रिज़ल्ट आ गया, लेकिन वो तो मैंने पहले से ही सोच रखा है कि उसको तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रॉब्लम ने मुझको बिल्कुल तोड़ के या बहुत ज़्यादा डिप्रेस करके उसका रिज़ल्ट आया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़िंदगी को बहने दीजिए, वो एक बहाव में बह रही है, और उसमें कल क्या होगा उसके बारे में आप जानते नहीं, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हाँ, जो प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं इमेजिन करके, उनको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपने को तैयार रखना चाहिए बेस्ट टू योर कैपेबिलिटी। होप दिस वीडियो विल help you also in leading your life peacefully and with full confidence.